अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टू एजुकेशनल टू। अच्छा जी स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। पिछली वीडियो में हमने इलास्टिक कोलिजन पढ़ा था कि ऐसा सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम जिसमें जी उसकी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड रह जाती है, तब्दील नहीं होती, कंजर्व्ड रहती है, वो हमारे पास इलास्टिक कोलिजन कहलाता है। इस तरह पढ़ा था, उसकी एग्जांपल ये थी कि अगर हमारे पास मार्बल फ्लोर हो तो उस पर जो हार्ड बॉल को अगर हम पंच करवाएं, हमारे पास उछालें, तो वो हमारे पास उतनी वेलोसिटी से उछलेगी जितनी वेलोसिटी से वो हमारे पास फेंकी है हमने, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व्ड रहेगी, तब्दील नहीं होगी। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। अब आपने बताना है कि बिफोर कोलिजन दो बॉल्स हैं, कोलाइड करने से पहले इनका मैस m1 m2 वेलोसिटी v1 v2 है। जब वो कोलाइड कर लेती हैं आफ्टर कोलिजन, तो इनका जो मैस होगा वो m1 जो मैस होगा वो v1 डैश वेलोसिटी से मूव करेगा, और जो m2 मैस होगा v2 डैश की वेलोसिटी से मूव करेगा। यही हमने बताया कि जो हमारे पास सिंस द कोलिजन इज इलास्टिक बिफोर बोथ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी आर कंजर्व्ड, ये हमारे पास क्या रहेगी, कंजर्व्ड रहेगी। लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मोमेंटम पर है, लेक्चर में हमने पढ़ा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो आपने वो पढ़ना है कि लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, कि जो लीनियर मोमेंटम होता है ना आइसोलेटेड बॉडी का, वो रिमेन कांस्टेंट होता है कोलिजन करने से पहले और कोलाइड करने के बाद। यही हमारे पास ये बात है m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। ये इक्वेशन 1 का है। अब आपने m1 v1 को एक जगह ले लेना है, ठीक है जी, और m2 v2 को एक साइड पर ले जाना है। तो इधर आएगा तो m1 v1 उधर प्लस का, तो इधर आके हो जाएगा माइनस का m1 v1 डैश, और m2 v2 डैश हमारे पास प्लस का इधर ही, तो ये जो m2 v2 ये हमारे पास उधर जाके माइनस का हो जाएगा। अब इन दोनों में से m कॉमन आ गया, m1 इंटू वी वन माइनस वी वन डैश, उधर से m2 इंटू वी टू डैश माइनस v2। ये हमारे पास दोनों दो इक्वेशंस आ गई कि लॉ ऑफ कन्वर्जेशन इक्वेशन हमने लाई मोमेंटम की। m1 v1 को एक साइड पर, m2 v साइड एक साइड पर, दोनों में m कॉमन लिया, हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब आपने लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी आपने लगानी है, किस तरह कि 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस m1/2 m2 v2 का स्क्वायर, इसी तरह ही है v2 का स्क्वायर, इसी तरह 1/2 m1 v1 डैश का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 डैश का स्क्वायर। इसी तरह हमारे पास आ गई दोनों में से 1/2 आपके पास कॉमन आ गया, तो m1 v1 का स्क्वायर प्लस m2 v2 का स्क्वायर इक्वल m1 v1 डैश का स्क्वायर प्लस m2 v2 डैश का स्क्वायर। आपस में आगे, अब ये वाला 1/2 ये वाला 1/2 आपस में कट गया, तो दोनों चीज़ें आपस में बन गई m1 v1 का स्क्वायर प्लस m2 v2 का स्क्वायर इक्वल m1 v1 डैश का स्क्वायर प्लस m2 v2 डैश का स्क्वायर। ठीक है जी, आगे बात समझ। अब आपने 1 वाली एक साइड पर ले जानी है और 2 वाली एक साइड पर ले जानी है, ठीक है जी, दोनों एक साइड पर आपने ले ली। अब आपने क्या करना है कि हमारे पास दोनों इक्वेशंस हैं, दोनों इक्वेशंस को आपस में बराबर रख लेना है। क्या रखना है कि दोनों इक्वेशंस हैं आपके पास, दोनों इक्वेशंस को अब आपने बराबर रख लेना है। उधर से भी m1 v1 माइनस v1 डैश v1 प्लस v2 डैश, इधर से m2 v2 डैश माइनस v2 और v2 डैश प्लस v2, दोनों इक्वेशंस हैं, इनको आपस में सॉरी ये नहीं करना, सॉरी आपने ये नहीं करना। आपने क्या करना है कि ये हमारे पास इनके स्क्वायर है ना माइनस के, तो एक दफ़ा ये प्लस में होगा और एक दफ़ा ये माइनस में होगा। ठीक है जी, एक दफ़ा ये प्लस में होगा और एक दफ़ा ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। सॉरी आपने इस तरह करना है, एक दफ़े से प्लस में लिख लिया, एक दफ़ा इसमें माइनस में लिख लिया। अब आपने क्या करना है कि जो इक्वेशन 2 थी ना, वो इक्वेशन 1 जो इक्वेशन 2 थी उसको इक्वेशन 3 के नीचे डिवाइड कर देना। ये हमारे इक्वेशन 2 पुट की बनाई थी ना, इसको इक्वेशन 3 के नीचे डिवाइड कर देना। अब डिवाइड करना है नीचे, ठीक है जी। अब नीचे से डिवाइड किया तो ये वाली इससे कट गई, ये वाली इससे कट गई, तो क्या बच गया, m1 से कट गया, m2 से कट गया, तो v1 प्लस v1 डैश इक्वल v2 डैश प्लस v2, ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। अब यहाँ से हमारे पास v1 v वाली एक साइड पर ले जाएं और हमारे पास डैश वाली एक साइड पर ले जाएं, तो ये आपस में बराबर है, ठीक है जी, आपस में बराबर है, तो v इज़ रियल और v डैश इज़ रियल। तो ये हमने जी फाइंड कर लिया, ये हमने बता दिया
कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सब्ट्रैक्शन। बताया कि कोलाइड करने से पहले आइसोलेटेड सिस्टम की वेलोसिटी और कोलाइड करने के बाद आइसोलेटेड सिस्टम की वेलोसिटी आपस में कंजर्व्ड रहती हैं, बराबर रहती है, रिमेन कांस्टेंट रहती है। ठीक है जी, ये जी हमने चीज़ बता दी। क्या बताया? उससे पहले की वेलोसिटी उसके बाद की वेलोसिटी आपस में हमारे पास रहती है, इक्वल रहती है, पर जो कोलाइड करने की बाद की वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन और होगी, इस वजह से उसके साथ माइनस आ गया, क्योंकि उसकी डायरेक्शन और होगी, मैग्नीट्यूड तो वही है पर उसकी डायरेक्शन और होगी, इस वजह से उसके साथ हमने माइनस लगा दिया। तो ये हमने प्रूव कर लिया। फिर एक मरतबा बता देता हूँ कि सबसे पहले आपने लॉ ऑफ कन्वर्जेशन मोमेंटम लेना है, उसमें से v1 को लैदा कर लेना और v2 को लैदा कर लेना, दोनों में से m कॉमन लेना है, फिर काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लगाना है। वो सारा आपने सिंप्लीफाई करके इक्वेशन 3 के नीचे 2 को डिवाइड करके काट देना है, उसके बाद ये दो चीज़ें आपस में बन जाएगी। ठीक है जी, ये था कि इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। अब v1 डैश एंड v2 डैश, ठीक है जी, v1 डैश एंड v2 डैश की अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो वो किस तरह उनकी वैल्यू फाइंड की जाती है, तो इनकी वैल्यू फाइंड करने का मैं लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं बताऊंगा, पर उनकी वैल्यू आपने खुद ब खुद ही याद रख लेनी है, रट्टा लगा लेना, याद रख लेनी है। ये सारा कोई करवाता तो है नहीं है, ये करने का फ़ायदा भी नहीं है। ठीक है जी, तब इसी तरह इनकी जी वैल्यू आप याद रख लेना, तो आपको इनकी वैल्यू याद हो जाएगी। v1 डैश की वैल्यू आपके पास m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 v1 प्लस 2m2 v2 ओवर m1 प्लस m2। ये आपने v1 डैश की वैल्यू आपने खुद ब खुद अपने ज़हन में ज़ुबानी याद रखनी है। ठीक है जी, क्या रखनी है? ज़ुबानी याद रख लेनी है। आगे बात समझ में। अब v2 डैश की वैल्यू आपने ज़ुबानी याद रखनी है। v2 डैश की वैल्यू हमारे पास 2m1 v1 ओवर m1 प्लस m2 प्लस m2 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m2, आगे v2 आ जाता है हमारे पास। ठीक है जी, ये दोनों वैल्यूज़ आपने दिमाग में बैठा लें, याद रख लें, ये न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ होंगी। ठीक है जी, ये दोनों वैल्यू आपने याद रखनी है कि v2 डैश की वैल्यू क्या होती है और v1 डैश की वैल्यू हमारे पास क्या होती है। ठीक है जी, ये दोनों वैल्यूज़ आपने याद रख लेनी है। आगे बात समझ में। अब जी ये हमारा लेक्चर ख़त्म होता है इस वीडियो का। तो अगले वीडियो में हम इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन के स्पेशल केस हम डिस्कस करेंगे कि इनके जो स्पेशल केस हैं वो क्या होते हैं। ठीक है जी, तो इस वीडियो में इतना, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। ठीक है जी, तो ये आपको मुझे उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। ठीक है जी, ये बस आपने इनकी जो वैल्यू है v1 डैश और v2 डैश, ये आपने वैल्यू आपने खुद ब खुद ही याद रख लेनी है। ये जी आपने ड्राइव करने के चक्कर में नहीं पड़ना, आपने याद खुद रख लेनी है। ठीक है जी, आगे बात समझ। तो ये आपने खुद याद रखनी है। तो अल्लाह हाफिज़।